टेक कंपनियों का दार्शनिकों पर भरोसा, फिलोसफर्स की मांग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बढ़ते एआई के उपयोग में दार्शनिकों की, फिलोसफर्स की, जो कि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए लाइक सुकरात और कांट के सिद्धांतों से एआई को संस्कारी बनाने की मुहिम सिखा रहे हैं सही गलत। तो एआई मॉडल्स की सबसे बड़ी समस्या चापलूसी और मति भ्रम है। वे अक्सर वही कहते हैं जो यूज़र सुनना चाहता है, चाहे झूठ ही क्यों ना हो। मतलब यूज़र्स के मन को पढ़कर वही चीज़ें उनको सुनाना जो वो सुनना चाहते हैं। इसे सुधारने के लिए दार्शनिकों ने सुकरात की पद्धति अपनाई। ग्रेबियल बताते हैं कि इस दार्शनिक विनम्रता से एआई के झूठ बोलने की आदत में भारी कमी आई है। सिलिकॉन वैली के एक आलीशान टेक ऑफिस में सन्नाटा पसरा है, मतलब सन्नाटा छाया हुआ है। स्क्रीन पर कोडिंग की लाखों लाइनें तैर रही हैं। एक तरफ दुनिया के बेहतरीन कंप्यूटर इंजीनियर्स सिर पकड़े बैठे हैं और दूसरी तरफ शांत मुद्रा में दार्शनिक दिख रहे हैं। यह दृश्य उस हकीकत को बयां करता है जिसने टेक वर्ल्ड के पुराने ढर्रे को पूरी तरह पलट दिया है। एक दशक पहले युवाओं को कहा जाता था, नौकरी चाहिए तो कोडिंग सीखो, लेकिन अब कोडर्स नौकरियों को लेकर चिंतित हैं, जबकि फिलॉसफी के छात्रों की मांग बढ़ रही है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 7%, जबकि दर्शन शास्त्र ग्रेजुएट्स की सिर्फ 5% है। 5.1% बेरोजगारी दर है। यानी कि दर्शन शास्त्रों के ग्रेजुएट्स की मांग बढ़ रही है, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की मांग घट रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की ज़्यादातर कोडिंग वगैरह अब एआई संभाल रहा है। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुसियानो फ्लोरिडी कहते हैं, दर्शन शास्त्र विभागों से छात्रों और प्रोफेसरों का टेक कंपनियों में जाने का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। कंप्यूटर को तो गणित व कोड की भाषा समझ आती है, तो दार्शनिकों की ज़रूरत क्यों है? तो प्रोफेसर फ्लोरिडी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंप्यूटर को कोडिंग सिखाने से ज़्यादा मुश्किल उसे नैतिकता सिखाना है। क्योंकि हम एक मशीन तैयार कर रहे हैं जो आगे चल के हो सकता है सोचे, समझे और दुनिया चलाए। आज के एआई मॉडल्स की सबसे बड़ी समस्या चापलूसी और मति भ्रम है। जो मैंने कहा कि आगे चलकर कंप्यूटर्स यानी रोबोट्स दुनिया चलाएंगे, वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम पर पृथ्वी को इंसान ही चला रहे हैं। आप देखो तो हमने बनाए हैं इतने ऐसे वेपन्स जो पूरी पृथ्वी ख़त्म कर सकते हैं, तो ये हम ही चला रहे हैं। आज के एआई मॉडल्स चापलूसी और मति भ्रम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वे अक्सर वही कहते हैं जो यूज़र सुनना चाहता है, चाहे झूठ ही क्यों ना हो। इसे सुधारने के लिए दार्शनिकों ने सुकरात की पद्धति अपनाई, जिससे एआई को अपनी अज्ञानता का एहसास कराया जाता है। गूगल डीप माइंड के दार्शनिक इयासोन ग्रेबियल बताते हैं कि इस दार्शनिक विनम्रता से एआई के झूठ बोलने की आदत में भारी कमी आई है। गैब्रियल से एक नाम याद आता है, शायद मिशन इम्पॉसिबल में गैब्रियल होता है, वही गैब्रियल। इतना ही नहीं, एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल के लिए 78 पन्नों का संविधान बनाया है, जिसे कर्मचारी कंप्यूटर की आत्मा का दस्तावेज कहते हैं। 78 पन्नों का संविधान, मतलब समय के साथ देखो नया संविधान आना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों को चेंज एक्सेप्ट ही नहीं है, जैसे कि इंडिया में। इसमें जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के विचारों की मदद ली गई, जिससे मॉडल को नैतिक दिशा मिली। जैसे जैसे गाड़ियां खुद चलने लगी हैं और एआई हथियारों पर फैसले लेने लगा है, उलझनें गहरी हो रही हैं। क्या बुजुर्ग की जान बचाने के लिए बच्चे की जान दांव पर लगाई जाए? पर्यावरण बचाने के लिए विकास रोका जाए? ऐसे सवालों का हल सिर्फ कोडिंग से नहीं, बल्कि सदियों पुराने दार्शनिक विचार के मंथन से ही निकल सकता है। और भी रास्ते हो सकते हैं। कंप्यूटर को गुरु बनाना खतरनाक है। आलोचक नैतिक कौशल के खत्म होने
को लेकर चिंतित हैं। अगर कंप्यूटर ही नैतिक फैसले लेने लगेंगे तो क्या इंसान फैसले लेने की क्षमता खो देंगे? इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आगे चलकर हो सकता है। जिस तरीके से हमारे यूथ में एआई फ़ोन कंप्यूटर का क्रेज़ बढ़ रहा है। लुइसविले यूनिवर्सिटी के एआई सिद्धांतकार रोमन याम्पोल्स्की तर्क देते हैं कि सही गलत का पैमाना हर देश, काल व परिस्थिति में बदलता रहता है। इसलिए कंप्यूटर को गुरु बना देना खतरनाक है, क्योंकि वह सिर्फ कोड समझता है, इंसानी भावना व बदलती दुनिया की पेचीदगियां नहीं समझता, बदलाव नहीं समझता जो एक इंसानी भावना से जुड़े होते हैं। एआई को इंसानों की तरह संवेदनशील बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रोफेसर फ्लोरिडी कहते हैं, एआई कंपनियां दो दार्शनिक सिद्धांतों पर जंग लड़ रही है। पहला, कर्तव्यवाद, जो सख्त नियमों पर आधारित है, कभी झूठ न बोलना या धोखा ना देना। जैसे कि आज के टाइम देखो, एक नॉर्मल आदमी है और एक आर्मी है कि एकदम सख्त नियमों पर चलना, और एक तरफ नॉर्मल लाइफ। एंथ्रोपिक और इन्फ्लेक्शन एआई इसी सिद्धांत पर चलते हैं, जिससे उनका एआई ज़्यादा ईमानदार और इंसानों की मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील बनता है। दूसरा, परिणाम आधारित सोच, यानी फैसले से होने वाले नफ़े नुकसान को तौलना। चैट जीपीटी और जेमिनी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे वेमो की सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी सिद्धांत पर दुर्घटना की स्थिति में दिशा वही चुनती हैं, जिससे सबसे कम नुकसान या मौतें हों। तो आप देखोगे तो टाइम बदल रहा है, कारें खुद चल रही हैं। आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें होंगी जो खुद ब खुद होगी, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो उस समय जब सारे फैसले एआई लेगा कि कार को किस सड़क से लेके जाना है, आज आपको क्या फूड खाना है, ये सब जब एआई डिसाइड करेगा, आज फूड क्या बनाना है, क्या आपको आज किस सड़क से जाना है, ये सब चीज़ें आज आपको आपकी स्टोरी में कौन सी फ़ोटो लगानी है, ये सब एआई करेगा, एआई डिसाइड करेगा। तो कहीं आप फैसले लेने की क्षमता खो तो नहीं देंगे, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।